किरेन रिजिजू ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, दूसरे तमाम पीयूष गोयल ने, सभी नेताओं ने सोशल मीडिया में डाला, मीडिया के सामने कहा कि राहुल गांधी भागो मत। अब उनको पता चल गया कि राहुल गांधी अब भागने के रास्ते तलाश रहे हैं। भागने का रास्ता ये मतलब संसद में कैसे हम नहीं बैठे अंदर, कार्रवाई कैसे बाधित करें, तो 3 शर्तें रख दी उन्होंने कहा कि पैलेट गन किसने चलाई, आदेश किसने दिया वो बताइए, प्रधानमंत्री माफी मांगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात करें। अब अभी तक तो आप कह रहे थे कि अमित शाह के जवाब दें, अब आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए तैयार हो, तो ये एक बहाना है पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठने का। तो बीजेपी ने इसको पकड़ लिया कि अब आप किसी तरह से बाहर नहीं रह के आंदोलन करने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो बीजेपी तुरंत एग्रेसिव हो गई, ऑफेंसिव पर आ गई। उसने कहा कि आप भागिए मत, आप आइए, जो सुनिए, अगर आप में हिम्मत है तो बैठ के सुनिए। और बीजेपी को भी पता है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये अब ये 3 मुद्दे ले आए। तो ये अभी किसी बहाने पार्लियामेंट के बाहर ही प्रोटेस्ट झारखंड में जो लाठीचार्ज हो रहा है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। वहाँ पर निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, ये राहुल गांधी को जवाब देना होगा। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने पूरा सदन के जवाब देना चाहिए और संवाद के माध्यम से सदन को चलना देना चाहिए। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त संसद परिसर की है, जहां सदन के अंदर जाने से पहले यहां पर तमाम एनडीए और साथ ही बीजेपी के सांसद हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर हैं, जो अब तक जंतर मंतर को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे। खासतौर पे रोजाना पोस्टर लेके खड़े हो जाते थे। अब देखिए पोस्टर में क्या कहा गया है। गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या राहुल गांधी सुनने के लिए तैयार हैं, क्या राहुल गांधी सुनेंगे? हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये तो बिल्कुल गोल पोस्ट ही बदल गया और साथ ही साथ पूरी की स्क्रिप्ट ही बदल गई। अब सरकार ऑफेंसिव है और गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या राहुल गांधी तैयार होंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। जी निश्चित तौर पे, और कल से ही देखें तो कल बीएससी की बैठक में भी किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इसी बात को बोला, बाहर आके भी उन्होंने कहा और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग एकदम चर्चा को तैयार हैं और गृह मंत्री ही जवाब देंगे, बस आप भागिएगा नहीं और सुनिएगा जवाब और हंगामा नहीं कीजिएगा। और उसके बाद शाम में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे साफ समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल उनको चर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिबेट होगी तो फिर वहां पर जो तथ्य रखे जाएंगे वहां पर फिर कांग्रेस पार्टी का नरेशन खराब होगा, वो बैकफुट पर नजर आएंगे और उस लिहाज से वो चर्चा से भाग रहे हैं। और उसी दबाव को और बढ़ाने के लिए आज एनडीए मंगल मिलन बैठक के बाद ये सांसद उस तरह से आ रहे हैं और एक तरह से अपोजिशन पर दबाव बना रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि अपोजिशन सत्ता पक्ष पे दबाव बनाता है चर्चा को लेकर, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर अलग नजर आ रही है जब इसमें एनडीए के सांसद इस बात को कह रहे हैं कि अपोजिशन चर्चा से भाग रहा है। अच्छा देवेंद्र, एक चीज बताइए कि क्या पूरा विपक्ष, अगर मैं कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़ दूं, क्या बाकी विपक्ष के लीडर राहुल गांधी के इस रवैये से सहमत हैं? देखिए, अधिकांश विपक्षी दलों के हिसाब से अगर बात करें, जो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आप उससे अलग के जो विपक्षी दल हैं, वो इस हंगामे से ही व्यथित नजर आ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए। और बाकी तो छोड़िए, अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर तक इस बात को समझाते हुए पब्लिकली नजर आए कि कैसे जो क्वेश्चन आवर है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का विपक्षी सांसदों का बड़ा हथियार है, 0 आवर कैसे वो बड़ा हथियार है, बिल के मसले पे बोलने का मौका कैसे एक बड़ा हथियार है, और वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारे अवसर हम चूक रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि वो स्टैंड जो राहुल गांधी ने लिया है वो निश्चित तौर पे कमजोर टर्फ वाला स्टैंड है। लेकिन ज्यादा दिलचस्प ये है कि अब 13 तारीख तक ही सत्र चलना है, ये मानसून सत्र, और उसमें इस तरह के रवैये के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अब डिबेट तो होती नजर नहीं आ रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र, ये जानकारी देने के लिए। गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है, राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया जाए। मनोज जी क्या कहेंगे? मनोज जी, अरे यहाँ से उनको मारा गया, उन पे वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस से लेकर इस्तेमाल की जा रही है। तो एक मिनट, मैंने
निकलना पड़ेगा ना, उसको लेकर हम जवाब मांग रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देखिए कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके साथ जेपी नड्डा, साथ ही वित्त मंत्री, तमाम जो अभी मंत्री हैं, लीडर्स हैं, पूरे सदन के अंदर अब विपक्ष को घेरने की तैयारी हो चुकी है और हाथों में बैनर पोस्टर लेके अब राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है।